अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इकनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर भी बताता चलूँ यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का लफ्ज़ी मतलब होता है सहूलत या फिर फ़ायदा मंदी, फ़ायदा हासिल करना या फ़ायदा होना। ये यूटिलिटी के लफ्ज़ी मायने हैं, ठीक है। अब किसी प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया, किसी चीज़ को आपने यूज़ किया और उससे जो आपको फ़ायदा हासिल हुआ, हम कहेंगे वो फ़ायदा उस प्रोडक्ट का, उस चीज़ का क्या है, यूटिलिटी है। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल कि आपको सर्दी लग रही है और जैकेट आपने पहनी और जैकेट की मदद से आपको सर्दी लगना बंद हो गई। जैकेट की वजह से आप सर्दी से बच रहे हैं। तो जैकेट की जो यूटिलिटी है वो ये है कि वो आपको सर्दी से बचा रही है। ठीक हो गया। तो जैकेट की यूटिलिटी क्या हुई कि वो आपको सर्दी से प्रोटेक्ट कर रही है, महफूज कर रही है। इसी तरह कार आप यूज़ करते हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपने सवारी के लिए कार को यूज़ किया, तो कार की यूटिलिटी क्या है, आपकी सवारी, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इसी तरह एक पेन का आप यूज़ कर रहे हो, कलम का यूज़ कर रहे हो लिखने के लिए, तो कलम की यूटिलिटी क्या है, राइट करना। तो इतना तो क्लियर हो गया ना कि यूटिलिटी किसको कहते हैं। किसी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो और उससे जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो उस चीज़ की यूटिलिटी होती है। तो पहले इसकी लफ्ज़ी तौर पर डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं। कहते हैं टर्म इन इकोनॉमिक्स that refers to the total satisfaction or benefits from consuming a good or service। किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को यूज़ में ला रहे हो आप, इस्तेमाल में ला रहे हो, आपने उसको यूज़ किया तो उससे जो आपको फ़ायदा हासिल हुआ वो आपकी यूटिलिटी बनती है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी ऑफ डिमांड। जिस तरह किसी चीज़ की शिद्दत बढ़ जाती है हासिल करने की, उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब एक आदमी है जो एप्पल यानी कि सेब बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, तो उसके लिए सेब की यूटिलिटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसको पसंद करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जो हम पिज़्ज़ा, बर्गर खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, ये हमें बहुत पसंद है और जब हम इन चीज़ों को खाने के लिए इनको हासिल करते हैं तो ज़ाहिर है हमारी डिमांड है, ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो इसका यूज़ जितना ज़्यादा हो रहा है उसका हम फ़ायदा ये ले रहे हैं, हमारे टेस्ट हमें हासिल हो रहा है, जैसा कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हमें चीज़ मिल रही है। तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई, तो इसका मतलब इसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा मतलब इससे लोग फ़ायदा उठाने लग पड़े। इसी तरह दूसरी करैक्टरिस्टिक में आता है यूज़ ऑफ गुड्स। जिस चीज़ को आप यूज़ करते हो, आप उस चीज़ को जैसे जैसे यूज़ करोगे उससे उतना ही फ़ायदा हासिल होगा। जैसा कि लकड़ी को आप यूज़ करते हो आग जलाने के लिए, तो ये लकड़ी जो है ये आपको ये फ़ायदा दे रही है कि वो आपको आग देगी, यूटिलिटी है ये उसकी। इसी तरह इसी लकड़ी को अगर बदल दिया जाए फर्नीचर में, तो क्या हो गया, फर्नीचर के लिए यूज़ हो रही है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है। फर्नीचर आप अपने घर में रख रहे हो, आप अपने ऑफिसेज़ में रख रहे हो, यानी कि फ़र्नीचर कहाँ भी यूज़ हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब जिस चीज़ को जिस अंदाज से आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे उसकी यूटिलिटी उसी अंदाज से बढ़ जाएगी। नंबर 3, चेंज इन फॉर्म। जैसे ही किसी चीज़ की शक्ल बदलती है तो उसका मतलब अफादा यानी कि यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि इसी तरह एग्जांपल अभी हाल ही में दी मैंने आपको कि लकड़ी को आप जलाने के लिए यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा कम होगा। इसी तरह अगर इस लकड़ी को आप फर्नीचर बना के सेल करोगे, इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, यूटिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर्म चेंज कर दी ना हमने एक ही प्रोडक्ट की, लकड़ी की शक्ल चेंज करके हमने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया, तो फ़ायदा यूटिलिटी जो है वो बढ़ गई इसकी। इसी तरह अगर आप किसी अनसिले कपड़े को इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा कम होगा। इसी कपड़े को अगर आप जैकेट बनाते हो, ट्राउज़र बनाते हो, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। फॉर्म बदल गई, इस वजह से उसकी यूटिलिटी भी जो है वो बढ़ गई। नंबर 4, चेंज इन टाइम एंड वेदर।
वक्त के साथ साथ किसी भी प्रोडक्ट की अहमियत बढ़ जाती है, चाहे मौसम की तब्दीली की वजह से या वक्त की तब्दीली की वजह से। जैसा कि सर्दियों में मशरूबात जो होते हैं, जो वो भी तो प्रोडक्ट है, उससे भी तो फ़ायदा हासिल होता है। मशरूबात का फ़ायदा क्या है, उसको जो शरबत होता है वो हमें ये यूटिलिटी देता है कि हमारी प्यास बुझाता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर सर्दियों में मशरूबात की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, जिस वजह से इसका अफादा कम हो जाएगा। लेकिन जब गर्मियाँ आती है तो मशरूबात की जो डिमांड है ज़्यादा हो जाती है और इसका यूटिलिटी लेवल जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह वक्त के हिसाब से भी देखा जाता है, किसी वक्त इंसान का मूड किसी चीज़ को खाने का होता है, किसी वक्त नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ये भी इसकी करैक्टरिस्टिक में आता है यूटिलिटी की। नंबर 5, चेंज इन प्लेस, जगह के हिसाब से। अगर आप अपने घर में जिस जगह पे आप रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, वहाँ पर अगर आप किसी दुकान से चाय का कप ख़रीदते हो तो वो 30 रुपये का आपको हो सकता है वो मिले पीने के लिए चाय जो मिल रही है। लेकिन आप एयरपोर्ट पे चले जाओ तो वही आपको जो चाय है वो 200, 300, 400 रुपये में मिलेगी। क्या है, जगह का जो मतलब डिफरेंस आ गया, जगह में तब्दीली जो हुई। प्रोडक्ट तो वही है लेकिन उसकी यूटिलिटी में फ़र्क आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। आप घर में जिस तरीके से आप चाय पीते हो उस तरीके से आप दूसरी जगह पे नहीं पीते हो। घर पे जिस तरीके से आप फ़ायदा हासिल कर रहे हो दूसरी जगह पे आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो ये भी एक करैक्टरिस्टिक में आता है यूटिलिटी की। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।